दोस्तों हम निकल पड़े हैं मदुरई से कन्याकुमारी की तरफ। करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें लगेगा 4 से 5 घंटे। अब तक की हमारी दक्षिण भारत की यात्रा बहुत ही शानदार चल रही है। कन्याकुमारी भारत का शानदार पर्यटन स्थल है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बेहतरीन होता है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है, जहाँ भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों में दिखते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कन्याकुमारी और दिखाएंगे आपको कन्याकुमारी। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं सनसेट देखने। हम पहुंच गए हैं सनसेट पॉइंट पे। देखते हैं यहाँ का सनसेट और सुबह देखेंगे सनराइज। इट्स लवली। तो चलो दिखाता हूँ आपको मैं। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। भारत के पर्यटक स्थल के रूप में भी इस स्थान का अपना ही महत्व है। दूर दूर फैले समुद्र के विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद आकर्षक लगता है। समुद्र बीच पर फैले रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। रात के समय कन्याकुमारी का ये पॉइंट है, ये बहुत हैपनिंग है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टेइंग हियर। यहीं पे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं जो भी सनसेट पे थे। तो चलो करते हैं डिनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 4। नींद बहुत जल्दी खुल गई है। एक्चुअली कन्याकुमारी देखने का बहुत ज़बरदस्त उत्साहित हूँ कि जल्दी से जल्दी सुबह जाऊँ, सनराइज देखूँ, वार मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड तिरुवल्लुवर का स्टैचू। बहुत सारी जगह है जो कवर करना है। हमने कंप्लीट कर लिया है माता कन्याकुमारी के दर्शन। मंदिर से निकल ये है माता कन्याकुमारी का मंदिर। मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है, हम लोग बाहर आ गए। सागर के मुहाने के दाएं ओर स्थित यह एक छोटा सा मंदिर है जो माता पार्वती को समर्पित है। मंदिर तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। यहाँ सागर की लहरों की आवाज़ स्वर्ग के संगीत की भांति सुनाई देती है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। ये का समय आप देख रहे हैं मेरे पीछे फेमस तिरुवल्लुवर स्टैचू एंड ये स्वामी विवेकानंद जी का जो मेमोरियल बनाया गया है वो। तो चलेंगे, सुबह के टाइम बहुत प्यारा लग रहा है और माता कन्याकुमारी के दर्शन हो गए। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इस पवित्र स्थान को विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने 1970 में स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनवाया था। इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद गहन ध्यान लगाया था। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी। कहा जाता है कि यहाँ कुमारी देवी के पैरों के निशान मुद्रित हैं। ये स्मारक विश्व प्रसिद्ध है। तिरुवल्लुवर मूर्ति। तिरुक्कुरुल की रचना करने वाले अमर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की यह प्रतिमा पर्यटकों को बहुत लुभाती है। 38 फीट ऊंचे आधार पर बनी यह प्रतिमा 95 फीट की है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट है और इसका वजन 2000 टन है। इस प्रतिमा को बनाने में कुल 1283 पत्थर के टुकड़ों का उपयोग किया गया। सुबह उठने का फ़ायदा हमें हो गया है। जल्दी उठ गए तो बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है और सनराइज हम देखेंगे आराम से। तो टेंपल दर्शन मॉर्निंग में हो गया है। जो मेन भीड़ भाड़ वाला इलाका तो कंप्लीट हो गया। मॉर्निंग टाइम की भीड़ बहुत ज़बरदस्त है। चाय बेच रहे। तो यहाँ पर 3 महासागरों का मिलन है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो कन्याकुमारी इस हिसाब से बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे सागर का संगम है, तीनों सागरों का। तो चलो चलते हैं।
द चर्च ऑफ लेडी रैम्सी। 2004 में आई सुनामी में मरे हुए लोगों के याद में ये पार्क यहाँ पे बनाया गया है। ये बहुत अच्छा स्टैचू बनाया गया उनकी याद में। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो एक पार्क ये है जो काफ़ी लोग आके विज़िट करते हैं कन्याकुमारी में। ये है गांधी मंडपम। ये सारी चीज़ें बहुत नज़दीक आपस में सब नज़दीक ही हैं। कहते हैं यहाँ पे गांधी जी की अस्थियाँ रखी गई थी, इस समुद्र में विसर्जित की गई थी। तो ये भी एक देखने लायक जगह है आप अगर हैं कन्याकुमारी में। और ये राम मंदिर बहुत नज़दीक है कन्याकुमारी देवी का। और ये जो सनराइज पॉइंट है सामने आप देख रहे हैं, स्टैचू एंड स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर। तो ये सारी चीज़ें हैं बड़ी ज़बरदस्त, बहुत नज़दीक है। स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहीं पर महात्मा गांधी की चिता की राख रखी हुई है। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1948 में यहाँ अस्थियां विसर्जित की गई थी। स्मारक को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सूर्य की प्रथम किरणें उस स्थान पर पड़ती हैं जहां महात्मा की राख रखी हुई है। समुद्र में बने इस स्थान पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कन्याकुमारी से निकलकर हम आ गए हैं तिरुवनंतपुरम। रास्ते में आपने देखा है कि कुछ भी ब्रेकफास्ट के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। सब चीज़ें बंद थी, सारी दुकानें मेरे ख्याल से 10 बजे से पहले नहीं खुलती हैं। और बहुत भूख लगी और हमें लकली दिख गया है लुलु मॉल इन तिरुवनंतपुरम। हम आ गए मॉल में एंड करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट। मॉल ज़बरदस्त है यार, बताइए हमको ब्रेकफास्ट के लिए मॉल में आना पड़ा और फिर निकलेंगे यहाँ से हम लोग आगे के लिए। तो चलो करते हैं ब्रेकफास्ट मैकडी में और फिर निकलेंगे यहाँ से।